नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर का 70 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 69th बीपीएससी पीटी बिहार पुलिस 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। ये 70 प्रश्न कहाँ से लिया गया है? तो घटना चक्र का एक बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आया था, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। जो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, इसमें टोटल आपके 10 प्रैक्टिस सेट है, तो लगभग इसमें आपके 10 गुना आप कर दीजिएगा 35,350 आपके करंट अफेयर हैं। तो इसे हम लोग 3 वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपके वीडियो नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाएगा। नवंबर 2022 में भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना की गई है। तो कहाँ पर किया गया है पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना? तो फरीदाबाद में किया गया है। नवंबर 2022 में प्रक्षेपित भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम यस। क्या नाम है? विक्रम यस भारत के पहले निजी रॉकेट है। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 1 लाख से कम आबादी वाला में जो स्वच्छतम पुरस्कार दिया गया है, ये आपके दिया गया है पंचगनी को दिया गया है। किसे दिया गया है? पंचगनी को दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि दूसरा स्थान किसे दिया गया है? तो दूसरा स्थान दिया गया है पाटन को। पाटन किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। जो आपके पंचगनी है, ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगर बोलेगा कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसमें पहला स्थान इंदौर को मिला है। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाली जनसंख्या में पहला स्थान किसे मिला है? तो इंदौर को पहला स्थान दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हैदराबाद को। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? जो आपकी खुशहाली रिपोर्ट है उसमें भारत किस स्थान पर है? तो भारत 126वां स्थान पर है। भारत 126वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। इसे जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसे जारी करता है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन जो है ये आपके आयोजित हुआ है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में। ध्यान रखिएगा, हर वर्ष जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है? उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा नाम है। वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं? तो जो आपके अहमद नसर अल रईसी हैं, इनका संबंध संयुक्त अरब अमीरात से है। संयुक्त अरब अमीरात से इनका संबंध है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 आयोजित किया गया है? तो किसके बीच आयोजित किया गया है? तो देख लीजिए, यह किया गया है भारत और मलेशिया के बीच में। भारत और मलेशिया के बीच में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिमऊ शक्ति अभ्यास। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन, ठीक है, मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? तो किस फिल्म को दिया गया है? यह दिया गया है दी
फेबेल मेंस को दिया गया है? दी फेबेल मेंस को दिया गया है। मार्च 2023 में किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो किसे दिया गया है? असुद्दीन ओवैसी को। असुद्दीन ओवैसी को। इरडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? जो गिफ्ट सिटी है ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है हर भुगतान डिजिटल। क्या नाम है? 6 मार्च को जो मिशन आरबीआई लॉन्च किया है उसका नाम है हर भुगतान डिजिटल। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई मिली है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश को जो है पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई मिली है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। जम्मू कश्मीर को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है डीजी क्लेम के बारे में सही है? इसमें से कौन सा कथन जो है डीजी क्लेम के बारे में सही है? तो देख लीजिए, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दावा वितरण के लिए डीजी क्लेम लॉन्च किया गया है। इस तकनीक को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के एकीकरण के माध्यम से सक्षम किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपके ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रैल 2023 में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ है, जो अमेरिका की राजधानी है। नाटो के 31वें सदस्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बना है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। नाटो का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ये पॉइंट आपका गलत है। जो नाटो है इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। एक सेकेंड, हाँ इधर। तो इसमें सही कौन है? तो केवल आपके इसमें एक ऑप्शन सही था, बी वाला आपकी गलत था। ठीक है, तो आपको याद रखना कि नाटो का 31वां मेंबर कौन है? फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। साथ ही आपको बताना है कि जो G20 है इसका 21वां मेंबर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका ने मार्च 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की है। सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। यह सूची वार्षिक आधार पर जारी की जाती है। इस सूची में 50 स्थल शामिल है। इस सूची में भारत के 4 स्थानों को शामिल किया गया है। तो इसमें सही कौन है? तो इसमें सही जो है केवल 1 और 2 है। केवल 1 और 2 है। इसमें भारत के 2 स्थान को शामिल किया गया है, ना कि 4 स्थान के। 2 स्थान कौन कौन है? एक आपके लद्दाख है, दूसरा आपके मयूरभंज है। ठीक है। 21 फरवरी 2023 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो ये आपके गलत है। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। इस सूचकांक में यूएसए को, जो अमेरिका, उसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें 2 और 3 आपके सही है, 1 आपके गलत है। नेक्स्ट है कि 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। इस सूचकांक में
180 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इसमें जो है 90वां स्थान मिला है। तो ये आपके गलत है। इसमें जो भारत है इसे 85 स्थान मिला है, 85 स्थान मिला है। ठीक है, तो इसका सही कथन कौन हो जाएगा? 1 और 2 आपके सही है, 1 और 2 आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में जारी मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार देश में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है? तो कितना अनुमानित है? 3235.54 लाख टन आपके अनुमानित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2022-23 पेश किया। इससे संबंधित जो है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसके अनुसार अप्रैल 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8%, 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेक्स्ट आपके ऑप्शन है वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र के 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। उसके बाद है कि भारत वर्ष 2022 में $100 बिलियन प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने के द्वारा विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्त करता है। तो सबसे अधिक जो रेमिटेंस है 2022 में कहाँ आया था? भारत में आया था। कितना आया था? तो $100 बिलियन आया था, $100 बिलियन आया था। ठीक है, रेमिटेंस जो आपके विदेश में भारतीय रह के कमाते हैं, अपने देश भेजते हैं भारत में, उसे बोला जाता है रेमिटेंस। ठीक है, तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में समग्र चैंपियन राज्य कौन सा बना है? तो उड़ीसा बना है। कौन बना है? उड़ीसा बना है। जून 2023 में स्क्वैश विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में जो है एस फांगनोन कोनियाक को चुना गया है। एस फांगनोन कोनियाक को चुना गया है। ठीक है, इनका संबंध किस राज्य से? तो इनका संबंध नागालैंड राज्य से इनका संबंध है। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र बने हैं। निम्न में से किसे वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो किसे प्राप्त नहीं हुआ? अनंत कुमार को मिला है, सुभद्रा देवी को मिला है, कपिल देव प्रसाद को मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य में अनाजों का कुल उत्पादन कितना था? तो अनाजों का कुल उत्पादन कितना था? 181 लाख टन था। 181 लाख टन था। हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में अश्वमेघ देवी को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग के अन्य सदस्यों को नियुक्त किया गया है। इनमें जो है कौन सा सदस्य शामिल नहीं है? इसमें जो है कौन सा मेंबर आपके शामिल नहीं है? तो देख लीजिए, प्रभावती मांझी शामिल हैं, सुलोचना देवी ये भी शामिल हैं, सुनीता कुशवाहा ये भी आपके शामिल हैं। तो सारे के सारे आपके शामिल हैं। तो डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में थाबे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोपालगंज में किया गया है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में किसे विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है ब्रजेंद्र नवनीत को, ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, अंतिम रूप से नियुक्त किया गया था शिव कुमार सिंह को, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष बन गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव बन गए। कौन बन गए हैं? प्रकाश श्रीवास्तव बन गए। ठीक है, श्रीवास्तव बन गए हैं, ये ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश श्रीवास्तव IIT मद्रास के जांजीबार परिसर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला निर्देशक खाली स्थान बनेगी। तो कौन बनेंगी? प्रीति अघलायम बनेगी, प्रीति अघलायम बनेगी। जुलाई 2023 का इन्वेस्ट इंडिया का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो निवृत्ति राय को नियुक्त किया गया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जस्टिस आलोक आराधे। केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके मंत्रालय है, दूसरे साइड बजटीय आवंटन है। जो रक्षा मंत्रालय है इसे कितना आवंटन किया गया है? तो 5.94 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को कितना आवंटन किया गया है? तो 2.70 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ का, गृह मंत्रालय को 1.96 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। तो सारे पॉइंट आपके सम्मिलित हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 में भारत विश्व में विदेशों से धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। इस संदर्भ में भारत द्वारा प्राप्त धनराशि की मात्रा थी डॉलर में कितनी थी? तो 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि रेमिटेंस किसे बोला जाता है? तो जो भारतीय व्यक्ति विदेश में काम करते हैं और अपने फैमिली के लिए पैसा भेजते हैं उसे ही रेमिटेंस बोला जाता है। फरवरी 2023 में पहले यूथ 20 इंसेप्शन बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो गुवाहाटी में संपन्न हुई है। जनवरी 2023 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 26वां संस्करण है। इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया। तो ये आपके गलत है। इसका आयोजन जो है कर्नाटक के हुबली में किया गया, कर्नाटक के हुबली में किया गया है। तो केवल एक सही होगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो कर्नाटक के हुबली है, कर्नाटक के हुबली में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितना है? 1.5 किलोमीटर आपकी लंबाई है। ठीक है, भारत की सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो कर्नाटक के हुबली में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। और जो सबसे अधिक पदक जीता गया है महाराष्ट्र के द्वारा 161 पदक जीता गया है। नेक्स्ट है कि रायसीना डायलॉग जो मार्च 2023 में संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका मुख्य विषय था प्रोवोकेशन, अनसर्टनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यस बी कैन एंड टीबी निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो ये थीम है विश्व टीबी दिवस 2023 का थीम है। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ है?
बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 ये कहाँ पर संपन्न होता है? तो कोलंबो में संपन्न होता है। कोलंबो कहाँ है? तो श्रीलंका में है। वर्ष 2023 में आयोजित प्रथम महिला प्रीमियर लीग टूर्नामेंट को किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। जो मुंबई इंडियंस हैं इसके कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर इसके कैप्टन थी। ठीक है, हरमनप्रीत कौर इसके कैप्टन थी। वर्ष 2022 में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले की मृत्यु हो गई। ये संबंधित थे। इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध ब्राज़ील से था। भूमि सम्मान 2023 बिहार के कितने जिलों को प्रदान किया गया है? भूमि सम्मान 2023 बिहार के कितने जिलों को प्रदान किया गया है? तो बिहार के 5 जिला को प्रदान किया गया है। जिला का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर, किशनगंज। हाल ही में जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने बिहार के किस संयंत्र में 660 मेगावाट की विद्युत इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? तो कहाँ पर शुरू किया है? बाढ़ में किया है। ठीक है, बाढ़ में किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ में आपके NTPC का यहाँ पर विद्युत इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो किसकी हुई है? अश्वमेघ देवी का हुआ। किसका हुआ? अश्वमेघ देवी का हुआ है। तो वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 जुलाई 2023 को रेजिलियंस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर किस राज्य को चुना गया है? तो बिहार राज्य को चुना गया है। हाल ही में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य आपके बिहार है। बिहार के 33.76% आपके जो जनता है गरीब है। सबसे कम गरीबी कहाँ पर है? तो केरल में है। मात्र 0.55% आपकी गरीबी है केरल में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के अनुसार बड़े राज्यों में बिहार की रैंकिंग क्या है? तो बड़े राज्यों में बिहार की रैंकिंग 19वां है। 19वां है। ठीक है। और बिहार को स्कोर कितना मिला है? तो 20.5 स्कोर मिला है। 20.5 स्कोर मिला है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो झारखंड है इसे कौन सा रैंक मिला है? तो 20वां रैंक मिला है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में बिहार के कितने स्थानों ने शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है? तो एक स्थान प्राप्त किया है। वो कौन है? तो IIT पटना है। इसे 66वां स्थान मिला है। जबकि पहला स्थान किसे मिला है? तो IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है बिहार के कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? तो बिहार के 49 स्टेशनों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2020 में राज्य में शिशु मृत्यु दर कितनी रही है? तो 27 रहा। कितना रहा है? 27 रहा है। ठीक है, 2020 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 2012 में कितना था? तो 2012 में आपके 43 था। इसे भी याद रखिएगा, 43 था। ठीक है। 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चे में जो है 27 बच्चे की आपकी मौत होती है बिहार में। नेक्स्ट है कि पीरपैंती सौर ऊर्जा परियोजना बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन है? तो बिहार के भागलपुर जिले में आपके निर्माणाधीन है। बिहार चुनाव आयोग ने हाल ही में किस ट्रांसजेंडर को बिहार का स्टेट आइकॉन घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? मोनिका दास को घोषित किया है। किसे किया है? मोनिका दास को घोषित किया है। ठीक है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार की सबसे ज़्यादा आय किस मद से प्राप्त होती है? तो बिहार सरकार को सबसे अधिक आय जो है
केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सा से प्राप्त होता है। दलाई लामा ने भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो बोध गया में रखी है। कहाँ पर रखी है? बोध गया में रखी है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निव्वल राज घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष राज्य पर कौन है? तो शीर्ष राज्य पर आपका उड़ीसा है। कौन है? शीर्ष राज्य पर आपका उड़ीसा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा में कौन है? मध्य प्रदेश है। तीसरा में तेलंगाना है। नेक्स्ट है कि जून 2023 में वैश्विक धन प्रेषण से संबंधित नवीनतम रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। यह रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया। गलत बात है। ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर जो है धन प्रेषण के मामले में भारत शीर्ष पर है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। 2 सही है और आपका 1 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वाड लीडर्स समिट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। 20 मई 2023 को यह समिट न्यूयॉर्क में हुआ। 20 मई 2023 को यह समिट न्यूयॉर्क में नहीं होता है, तो कहाँ पर होता है? जापान के हिरोशिमा में होता है। जापान के हिरोशिमा में होता है। यह समिट ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में आयोजित की गई, तो ये गलत है। जापान की मेज़बानी में आयोजित किया गया है। ठीक है, जापान की मेज़बानी में। दोनों को दोनों आपके गलत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2023 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? केप टाउन में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? केप टाउन में, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहे हैं। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। प्रधानमंत्री जो है 19 से 21 मई 2023 के मध्य जापान की यात्रा पर रहे हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा थी। तो दोनों पॉइंट आपका ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मई 2023 में G7 राष्ट्रों का 49वां शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर होता है? जापान के हिरोशिमा में होता है। कहाँ पर होता है? जापान के हिरोशिमा में होता है। और यहीं पर आपके क्वाड मीटिंग भी होता है। नीरज चोपड़ा ने 5 मई 2023 को दोहा में डायमंड का खिताब जीता। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो जबकि नीरज चोपड़ा है, इनका संबंध भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध आपके भाला फेंक से है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण 23 मई से 3 जून तक होगा, तो ये आपके गलत है। 25 मई से मध्य जून तक हुआ है। पहली बार रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा होंगे, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है? तो भारत और जापान की नौसेना के बीच में हुआ है। साथ ही आपको ध्यान रखना है नावेडिक एलिफेंट जो है किस देश के बीच में होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। भारत और मंगोलिया के बीच में होता है।